सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग हमारे तीर्थ यात्रा का यरूशलेम में पहला दिन, इस्राएल का पहला दिन आपको और एक बार याद दिलाता हूँ। सबसे पहले हम लोग आए थे जो माउंट ऑफ ओलिव, जैतून पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण की जगह। इसके बाद थोड़ा सा नीचे उतर करके हे पिता हमारी प्रार्थना का जगह, और यीशु मसीह का जो होसन्ना गीत गाते हुए जो यरूशलेम प्रवेश के उस रास्ते से होते हुए हम लोग आए। यीशु मसीह जगह जिस जगह पर खड़े होकर के यरूशलेम को देख करके रोया था, डोमिनस फ्लेविट। इसके बाद फिर से नीचे उतर करके केद्रोन घाटी पहुंचा, वहां पर गेत्सेमनी मिला जहाँ यीशु मसीह को गिरफ्तार किया। वहाँ से फिर हम लोग सीधा यरूशलेम पहाड़ के चढ़ करके और बाउंड्री वॉल के बाहर जहाँ अपर रूम था, और अपर रूम के नीचे दाऊद का कब्र था, और उस बिल्डिंग से फिर पूर्व की ओर उतर करके सैन स्लोप में ही, सियोन पर्वत का उस स्लोप में ही, अर्थात केद्रोन से ऊपर चढ़ते वक्त वो रास्ते में केफस का घर मिला था। वहाँ ईसा मसीह को पूरी रात रखा था, वो सब हम लोगों ने देखा। इसके बाद हमने दूसरे दिन के कार्यक्रम में यरूशलेम गया और यरूशलेम के कई जगहों पर विजिट किया। वेस्टर्न यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर सबसे पहले गोलगोता गया, ईसा मसीह का मृत्यु के जगह, दफन विधि के जगह। इसके बाद वेस्टर्न वॉल में गया, वो अल अक्सा मॉस्क के करीब तक, यरूशलेम मंदिर के पास उस जो वॉल है वेस्टर्न वॉल तक हम लोग गया था। इसके बाद हम लोग आकर के पिलातुस के घर से, जहाँ क्रूस की रास्ता जो शुरू होता है, उसको हम लोगों ने एक दिन देखा। इसके बाद हम लोगों ने एक दिन माता मरियम का जन्म स्थान, वो भी यरूशलेम के अंदर मिला था, मुस्लिम क्वार्टर्स के अंदर। वहाँ पर हम लोग ये बेतास्ता कुंड मिला था वहाँ। इसके बाद हम लोग भेड़ भाटक होकर के हम लोग बाहर निकला, लाइन्स गेट होकर के हम लोग बाहर निकला था। और पहला दिन हम लोग केफस के घर से निकल करके जाकर के भोजन किया, सीधा फिर बेतलहम गया था। और बेतलहम में सबसे पहले हम लोगों ने कल देखा यीशु मसीह का जन्म स्थान, बेसिलिका ऑफ नेटिविटी। और हम लोग उस दिन सबसे पहले शेपर्ड्स फील्ड गया था, शेपर्ड्स फील्ड से मिल्क ग्रोटो गया, मिल्क ग्रोटो से फिर आया था चर्च ऑफ नेटिविटी में। लेकिन आज हम लोग सबसे पहले जहां प्रभु का जन्म स्थान है वहां देखा। इसके बाद आज के इस क्लास में मैं सीधा मिल्क ग्रोटो लेकर के जाना चाहता हूं। पास में ही है, जब हेरोद बच्चों को मार डाल रहा है, ये संदेश मिला बच्चे को लेकर के इस जगह से माता मरियम संत योसेफ बालक यीशु को लेकर के मिस्र देश की ओर चलना शुरू किया। तो यहां से थोड़ा दूर जाकर के वहां एक गुफा मिला, उस गुफा में जाकर के वे लोग ठहरा था, थोड़ा ब्रेक किया था। उस जगह पर
जहां माता मरियम दूध पिला रहे थे बच्चे को, ईसा मसीह को। कहा जाता है एक बूंद दूध उस गुफा में गिरा, इस कारण वहां का पूरा पत्थर सफेद हुआ, दूध का कलर में हुआ और प्रकाशित हुआ कहा जाता है। और उस स्थान को हम लोग देखने के लिए निकला है आज। वहां प्रवेश करते ही एक मेन ऑल्टर मिलता है। इसके बाद उसके दाहिने साइड में जाएंगे, एक ऐसा ग्रोटो हमें मिलता है जहां माता मरियम यीशु को दूध पिला रहा है। ऐसा एक फोटो कहीं और हमें देखने के लिए नहीं मिलता, केवल यहां मिलता है माता मरियम यीशु को दूध पिलाने वाला फोटो। और उसके बगल में ही 24 घंटा दिन रात परम प्रसाद के सामने बैठ करके प्रार्थना करने वाले जो सिस्टर लोगों का ग्रुप हम लोगों को उधर मिलता है। 24 घंटा वहां प्रार्थना करता है। अठारह बहत्तर में 1872 में 1872 में फ्रांसिस्कन्स
इस ग्रोटो के चारों तरफ चर्च का निर्माण किया था। और जैसे मैंने कल भी कहा था, यह जगह पालेस्टीन के अंडर में है, यरूशलेम के अंडर में नहीं, ये पालेस्टीन के अंडर में है। बेथलेहेम इलाका पूरा पालेस्टीन के अंडर में है। हम लोगों को यहाँ आने जाने में कोई इतना मना नहीं है, लेकिन इस्राएली लोग इस देश में इसमें प्रवेश करने में बहुत दिक्कतें हैं। और यहाँ पर 5th सेंचुरी से बाइजेंटाइन चर्च का कई जो पार्ट दिखने के लिए भी मिलता है, क्योंकि बाइजेंटाइन्स यहाँ कहीं भी चर्चेस बनाए मोसाइक के फ्लोर्स के साथ, तो यहाँ पर खोज किया तो मोसाइक फ्लोर में भी चर्चेस, इसका मतलब 5th सेंचुरी में बना हुआ चर्चेस भी है फ्रांसिस्कन्स आने के पहले। लेकिन उसी स्थान पर फ्रांसिस्कन ने 1872 में यहाँ पर चर्चेस बनाया, यहाँ पर प्रार्थनाएं शुरू किया। और यहाँ पर 2016 से परपेचुअल एडोरेशन शुरू हुआ। परपेचुअल एडोरेशन का मतलब है दिन रात 24 आवर्स इंटू 7, हर रोज 24 घंटा निरंतर प्रार्थना चलने वाला एक जगह इसके बगल में ये जो ग्रोटो है, एडोरेशन जो रूम है, वहाँ पर जो सिस्टर्स एक कॉन्ग्रीगेशन यहाँ रहते हैं, उन लोग इस जिम्मेदारी को उठाया है। दिन रात उन लोगों वहाँ प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर जो निसंतान लोग आकर के प्रार्थना करते हैं, उनका अनेकों मिरेकल्स लिखा हुआ है। कई लोगों का फोटो के साथ उनके गवाही यहाँ हमें पढ़ने के लिए मिलता है। अनेकों निसंतान लोग, जहाँ डॉक्टर्स ने कहा संतान नहीं हो सकता, ऐसे निसंतान लोग इस ग्रोटो में आकर, इस जगह पे आकर के प्रार्थना करते हैं और माता मरियम की मध्यस्थ मांगते हैं। उनको चमत्कारी रूप से अनेकों लोगों को संतान मिलने का गवाही है। और मैंने कहा यहाँ 24 आवर्स प्रार्थना उस कार्य के लिए यहाँ चलते भी रहता है। पोलैंड का एक पोलिश ग्रुप है, प्रार्थना ग्रुप है। वे लोग एक्चुअली वे ऑफ द क्रॉस का, क्रूस की रास्ता का 34 स्थान में लगाने के लिए एक ऐसा टर्बरनेकल बना करके आया था। 34 स्थान हमें मालूम है माता मरियम का ईसा मसीह के साथ जो मुलाकात का जो घटना, उसको मनन चिंतन करने का एक स्थान बनाना था। और पोलिश लोगों ने वहां से, पोलैंड से ही 2016 में ऐसा एक टर्बरनेकल बना करके लाया, जो वहां ला करके देखा तो वहां लगाने का जगह नहीं हो पा रहा था। और उस समय पर यहां पर परपेचुअल एडोरेशन भी शुरू किया। और यहां के लिए ऐसा एक टर्बरनेकल का जरूरत भी था, इसीलिए सुझाव दिया यहां पर उस टर्बरनेकल को रखने के लिए। इसलिए ये जो परपेचुअल एडोरेशन चैपल है, सिस्टर्स बैठ करके जो प्रार्थना कर रहा है, वहां पर ये जो चैपल में रखा हुआ जो टर्बरनेकल है, इन लोगों ने स्पेशली पोलैंड से बनाकर लेके आया। और पोलिश कम्युनिटी, टर्बरनेकल ऑफ पोलिश कम्युनिटी, उनको क्वीन ऑफ पीस कम्युनिटी कहते हैं, क्वीन ऑफ पीस कम्युनिटी, उन लोगों ने डोनेट किया हुआ है। और यहाँ पर इस प्रकार 24 घंटा प्रार्थना करने और प्रभु का उस स्थान जहाँ प्रभु ने माँ मरियम का दूध पिया, उस स्थान पर निसंतान लोगों के लिए ऐसा एक आशीष का जगह बना हुआ है। अनेकों लोग विश्वास के साथ यहाँ आते हैं, प्रार्थना करते हैं। और यहाँ से एक पाउडर खरीदने के लिए मिलता है, उस पाउडर को लोग लेकर के जाते हैं, उसको प्रार्थना कर, नोवेना कर, प्रार्थना के साथ उसको ग्रहण करने के द्वारा अनेकों लोगों को संतान मिलते हैं। और मैंने भी इस जगह पर जाकर के, क्योंकि ऐसे सैकड़ों का
मेरे पास नंबर है। इन दिनों में मेरे विचार में 2011 से मैं हर साल कई रिट्रीट निसंतान दंपतियों के लिए लेता हूँ और अनेकों लोग फोन के द्वारा सब प्रार्थनाएं करवाते हैं। कई चमत्कार हुआ, अनेकों लोगों को संतान मिल चुका है। और इस स्थान पर जा करके मैं माता मरियम के उस ग्रोटो के सामने दंडवत किया। मेरे आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गया और मैं रो रो करके सब निसंतान दंपतियों के लिए वहां पर प्रार्थना किया। जिन लोगों को भी मुझे याद आ रहा था उनका नाम लेकर के, उनका मन में, उनको हृदय में लेकर के मैंने वहाँ सबों के लिए प्रार्थना किया। और साथ ही साथ मैंने कुछ पैकेट वो पाउडर का भी खरीदा है। जो लोग को ज़रूरत है उनको मैं ज़रूर दूंगा, जो मेरे से कांटेक्ट करेंगे। कुछ शर्तें हैं, उस शर्तें के अनुसार प्रार्थना करना, कार्य करना, उसके लिए जो तैयार है उनको वो जो पाउडर मैंने जो खरीद करके लाया फ्री में देंगे, पैसा भी नहीं लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब निसंतानों को संतान की आशीष हो। और ये ऐसा स्थान है जहाँ पर बालक यीशु को लेकर के माता मरी और संत योसेफ आए थे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। विशेष रूप से इस समय पर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ सभी निसंतान दंपतियों के लिए, संतान के लिए तरस रहा है। जितने भी लोग नोवेना प्रार्थना हर महीना करते आ रहा है और जितने भी लोग रिट्रीट में भाग लिया था और मुझसे संपर्क है, उन सबों को मैं याद करता हूँ। और अन्य अनेकों हजारों निसंतान दंपतियों के लिए मैं विनती करता हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह माता मरियम के गर्भ में 9 महीने रहा, समय के पूर्ति पर प्रभु ने जन्म लिया। इस द्वारा प्रभु ने हर एक स्त्री के गर्भ को पवित्र किया, शुद्ध किया, उनके बच्चेदानी को पवित्र किया। और सभी नारियों को ये कृपा मिले अपने बच्चेदानी में एक बच्चे को रखने का। वो आशीष इस समय पर अनेकों ऐसे निसंतान दंपतियों को मिले जो दिल से प्रार्थना कर रहा है, माता मरियम का मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु यीशु से विनती कर रहा है। जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा माता मरियम गर्भवती हुई, उसी प्रकार ऐसे सभी नारियों को पवित्र आत्मा का शक्ति स्पर्श मिले और विश्वास के साथ जो नोवेना करता है, जो इस पाउडर को पीते हैं, ऐसे लोगों को भी संतान मिले। और जो प्रार्थना में जुड़े हुए लोग, उन लोगों को भी आशीष मिले, कृपा मिले। सभी निसंतानों को प्रभु आशीष दे, कृपा दे, पवित्र आत्मा का शक्ति उनमें उतरावे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।